बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओ लेवल्स अकाउंटिंग O1 में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। देखें, अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिएगा दो होती हैं। एक आपके पास यहाँ पे विद एडजस्टमेंट होती है, एक विदाउट एडजस्टमेंट होती है। आपके पेपर में जो प्रैक्टिस होती है, जो आपके पेपर में वो आपसे रिक्वायर्ड करता है वो विद एडजस्टमेंट करता है, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं करता। लेकिन क्योंकि आप O1 के स्टूडेंट हैं इसलिए सबसे पहले हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं, देन फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सोल ट्रेडर। हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले सोल ट्रेडर, एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ओनर हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मालिक होते हैं। थर्ड आपके पास टाइप जो आप यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होती है आगे जाके हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि चाहे आप सोल ट्रेडर बनाएं, चाहे आप पार्टनरशिप बनाएं, चाहे आप कंपनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। सर ये क्या होती है पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 होती हैं। पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका एक और नाम होता है बैलेंस शीट। जिसका एक और नाम होता है बैलेंस शीट। अगर बोला जाए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है तो याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट आपके कारोबार की परफॉर्मेंस बताती है। इनकम स्टेटमेंट आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देती है। इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर बोला जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है तो बेटा नाम से जाहिर है कि ये आपके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। एट एंड ऑफ द ईयर आपको ये कैलकुलेट करके देती है कि आज आपके बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है और जो ओनर है उसकी मिल्कियत कितनी है। ये याद रखिएगा कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जो अकाउंटिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस के जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, आपके कारोबार की जितनी भी मालियत से रिलेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर, मेथड हैं वो यहाँ सीखते हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना सीखते हैं। ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? तो जवाब, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हमारा कारोबार का परफॉर्मेंस पता चल सके, ताकि हमें हमारे कारोबार का परफॉर्मेंस पता चल सके, ताकि हमें हमारे कारोबार का पोजीशन पता चल सके। याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट आमदनी का स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करके देगा कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको फायदा हुआ या नुकसान। ये याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट आपके कारोबार की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके बताती है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको फायदा हुआ या नुकसान। जबकि बैलेंस शीट आपके कारोबार की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके कारोबार की पोजीशन बताती है कि आज आपके कारोबार में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है और जो मालिक है उसकी मिल्कियत क्या है। ये याद रखिएगा कि पूरी अकाउंटिंग में 5 टाइटल्स होते हैं जो कि हमने पढ़े। पहला टाइटल होता है एसेट्स, दूसरा टाइटल होता है लायबिलिटी, तीसरा टाइटल होता है कैपिटल, चौथा टाइटल होता है रेवेन्यू जिसका एक और नाम इनकम होता है, और लास्ट टाइटल होता है एक्सपेंस। याद रखिएगा इन 5 टाइटल ऑफ अकाउंट्स को इन्हीं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिवाइड किया गया। याद रखिएगा कारोबार के जितने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं ये सबके सब जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। ये सबके सब जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। अगर आपके कारोबार की रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंस कम, तो इट्स मींस आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अगर आपके कारोबार के रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा, इट्स मींस आपको क्या होगा? लॉस। अगर आपने कमाया ज्यादा, खर्चा कम हुआ तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट होगा बेटा।
अगर आपकी आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा, तो इसका मतलब है आपको क्या होगा, लॉस। मिसाल के तौर पे हमने 1 लाख अर्न किया, 70,000 खर्च किया, इसका मतलब है कमाया ज़्यादा खर्च कम किया। 30,000 आपकी इनकम आपके खर्चे से ज़्यादा है, इट्स मीन्स आपका 30,000 प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपकी आमदनी 1 लाख है और आपके एक्सपेंसेस 1,10,000 हो गए, इसका मतलब है आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा, इट्स मीन्स जो आपने खर्चा 10,000 ज़्यादा किया वो आपको अपनी जेब से देना पड़ा। अगर आपको अपनी जेब से देना पड़ा तो इसका मतलब है आपको एक्सपेंस हुआ, आपका लॉस हुआ। आपके एक्सपेंसेस ओवर इनकम है, आपकी आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा हैं। तो अगर आमदनी ज़्यादा है खर्चे कम तो बेटा प्रॉफिट होगा, अगर आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा तो आपको लॉस होगा। तो हम अपने कारोबार का जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, परफॉर्मेंस मालूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। यही वजह है कि आपके जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में मिलेंगे, जबकि एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी ये सब के सब आपके पास कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जिसका एक और नाम क्या होता है, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस बताती है, दूसरे को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं जिसको आपके कारोबार की पोजीशन बताती है। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट यानी कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, जबकि पेपर में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती हैं उसमें एडजस्टमेंट्स आती हैं। आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर विदाउट एडजस्टमेंट का। मैंने आपको ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी होती हैं, क्या होती हैं। मैंने आपको ये बताया किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या मालूम करते हैं बिजनेस का। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम इनकम स्टेटमेंट का इंट्रो पढ़ेंगे कि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप, सामने नाम लिखा हुआ है SZA सर ज़िशान अहमद O लेवल्स अकाउंटिंग फॉर यू चैनल नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ पे आपको जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए और आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।